नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे शेल्बी हॉस्पिटल को। शेल्बी हॉस्पिटल दोस्तों रिसेंट की लिस्टिंग 2017 में कंपनी का आईपीओ आया। आईपीओ आने के बाद अपने हायर लेवल से स्टॉक 80% तक गिरा, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस के बाद स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा। नया 52 वीक हाई लगाने के बाद अपने हायर लेवल से ब्रॉडर मार्केट के साथ शेल्बी हॉस्पिटल का स्टॉक 30% करेक्ट हुआ है। 30% की करेक्शन 52 वीक हाई से इस स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश का एक शानदार मौका है, या इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। इसकी जो प्राइस है टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुकी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेल्बी हॉस्पिटल की। शेल्बी हॉस्पिटल दोस्तों किसी भी कंपनी को, चाहे वो ये हॉस्पिटल स्टॉक है या आप किसी भी कंपनी को समझते हो, किसी कंपनी को समझने के लिए एज ए रिटेल निवेशक हमें क्या समझना पड़ता है दोस्तों, क्या चीज़ें समझनी चाहिए। कंपनी का एक बेसिक चेक, कंपनी कब शुरुआत हुई, कौन प्रमोटर हैं, क्या उसका फाइनेंशियल फिगर्स हैं दोस्तों, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, उस सेक्टर में बाकी कंपनियां कौन सी हैं, उस कंपनी की जिसकी हम लोग वैल्यूएशन चेक कर रहे हैं बाकी सेक्टर के मुकाबले किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को प्राइस पे फोकस करना चाहिए। हम लोग किस प्राइस पॉइंट पे एंटर कर रहे हैं और किस प्राइस पॉइंट पे एग्जिट कर रहे हैं। शेल्बी हॉस्पिटल का स्टॉक दोस्तों 2017 में 200 रुपये पे ट्रेड करता था, 2020 में 40 रुपये पे ट्रेड करता था, अभी 2021 खत्म होने को आया है तो ये 150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमारा प्रॉफिट लॉस है दोस्तों वो प्राइस डिसाइड करती है। तो एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को प्राइस को भी समझना जरूरी होता है। तो इस सीरीज में हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज में कंपनी का हर एस्पेक्ट आपको सिंपल और आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, हम लोग अलग अलग कंपनियों को आपको समझने में मदद करते हैं। टेक्नो फंडा सीरीज के हमारे 80 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। आप हमारे बाकी स्टॉक्स की लिस्ट भी चेक कर सकते हो। कोर्स कंटेंट अच्छा लगे वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं दोस्तों शेल्बी हॉस्पिटल की। शेल्बी हॉस्पिटल की शुरुआत दोस्तों डॉक्टर विक्रम शाह जी द्वारा 1994 में अहमदाबाद में की गई। शुरुआत में ये एक 5 बेड वाला नी रिप्लेसमेंट सेंटर था। आज इसके 11 हॉस्पिटल हैं देश भर में। 2021 में शेल्बी हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी 35% से ज़्यादा रही। शेल्बी हॉस्पिटल देश का सबसे बड़ा नी रिप्लेसमेंट तो हॉस्पिटल है। 2017 दिसंबर में इसका आईपीओ आया। इसके आईपीओ का साइज 540 करोड़ रुपए था, पूरा भरा था, लेकिन डिस्काउंट लिस्टिंग के समय ये 3% के डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के पहले हफ्ते में ही इसका हाई लग गया। उसके बाद इसमें 2 साल से ज़्यादा समय तक कंटिन्यूस गिरावट रही। कोरोना वायरस के समय शेल्बी हॉस्पिटल का स्टॉक 40 रुपये तक फिसल गया था, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ रिकवरी हुई और अब हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 150 रुपये के आसपास शेल्बी हॉस्पिटल का जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। बात करें इसके हॉस्पिटल की दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों में इसके 11 हॉस्पिटल हैं। यहाँ पंजाब में इसका 1 हॉस्पिटल है, राजस्थान में इसका 1 हॉस्पिटल है, गुजरात में इसके 6 हॉस्पिटल हैं, मध्य प्रदेश में इसके 2 हॉस्पिटल हैं, महाराष्ट्र में इसका 1 हॉस्पिटल है। जल्द ही इसके महाराष्ट्र में भी 2 नए हॉस्पिटल शुरुआत हो जाएंगे दोस्तों, एक मुंबई में दूसरा नासिक में। शेल्बी हॉस्पिटल दोस्तों रेवेन्यू कहाँ से करता है वो भी देख लेते हैं। 33% की जो इसकी रेवेन्यू आती है दोस्तों वो क्रिटिकल केयर और जनरल मेडिसिन से आती है। 33% की जो रेवेन्यू है उसकी दोस्तों वो आर्थोप्लास्टी से आती है। 10% की रेवेन्यू दोस्तों जो ओनोलॉजी से आती है। 8% की जो रेवेन्यू है इसकी कार्डिक साइंस से आती है और बाकी अलग अलग सेगमेंट से ये रेवेन्यू करता है। तो जो इसका रेवेन्यू सेगमेंट है दोस्तों वो मिक्स है, सभी प्रकार के वर्टिकल से अर्निंग करता है शेल्बी हॉस्पिटल। की नंबर्स की बात करें 1583 करोड़ रुपए की एक मार्केट कैप वाली कंपनी, 428 करोड़ रुपए की इसकी रेवेन्यू। FY21 में 42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, 6.38 की इसकी रेवेन्यू है। 23 का पी रेशो है, प्राइस टू बुक मल्टीपल 1.8 के। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बोला शेल्बी हॉस्पिटल पूरे हॉस्पिटल स्टॉक्स में सबसे बड़ी वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। FY21 के की नंबर्स की बात करें 420 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स दोस्तों, 13% की नेगेटिव ग्रोथ थी। हालांकि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 43 करोड़ रुपए का, प्रॉफिट में 54% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। ROC 6.78% की है, ROE 5.16% की है। कोई डेट नहीं है, इनफैक्ट कंपनी की बुक्स पे कुछ कैश अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.68 की है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, प्राइस टू बुक मल्टीपल 1.87 का है, एब्टा मार्जिन 20% का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट इसका 12% का है। किसी भी कंपनी को समझने के लिए दोस्तों आपको उसके प्रमोटर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, खास करके ऐसी कंपनियां जो फर्स्ट जनरेशन होती हैं, जो रिसेंट की लिस्टिंग होती हैं। कंपनी के प्रमोटर कौन है, क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड है, ये एक हमें सिंपल चेक रखना चाहिए।
बात करें दोस्तों शेल्बी हॉस्पिटल के प्रमोटर की, वो हैं डॉक्टर विक्रम शाह जी, जो देश के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। अब ये हॉस्पिटल चेन है जो शेल्बी हॉस्पिटल, इसके चेयरमैन भी हैं। इन्होंने अपनी एमबीबीएस और एमएस ऑर्थोपेडिक की डिग्री करने के बाद कुछ समय इसने अमेरिका और इन्होंने यूके में भी नौकरी की। 1994 में इन्होंने शेल्बी हॉस्पिटल की शुरुआत की गुजरात के अहमदाबाद से। बात करें दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की, ये एक इसका प्रॉब्लमेटिक सेगमेंट है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में दोस्तों इंस्टीट्यूशन अप्रोच, इंस्टीट्यूशन फेथ होना जरूरी है। पिछले कुछ सालों से डीआई की तो इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, एफआईजी भी अपनी जो होल्डिंग है वो कम कर रहे हैं और प्रमोटर की होल्डिंग भी कम हुई है। तो स्टेक किसका बड़ा है? वो बड़ी है पब्लिक होल्डिंग, जो कि कभी भी किसी भी स्टॉक के लिए अच्छी नहीं होती है। ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग दोस्तों स्टॉक प्राइस में फ्लक्चुएशन का कारण बनती है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 74.1% की है, एफआईजी की 4.2% है। दोनों ने पिछले कुछ क्वार्टर से अपना स्टेक कम किया है। पब्लिक होल्डिंग इसमें ऑलमोस्ट 21% की है। अब आता है दोस्तों हमारा अगला सेगमेंट, वो है कंपनी का पीयर कंपैरिजन। कोई भी कंपनी हम लोग समझ रहे हैं, उस कंपनी का कंपटीशन किन किन कंपनियों से है, कौन कौन से उस सेक्टर में कंपनियां हैं दोस्तों, उसकी वैल्यूएशन अपनी पीयर कंपनी के मुकाबले कैसी है। एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इस सेक्टर की, हॉस्पिटल सेक्टर की दोस्तों दिग्गज कंपनी अपोलो हॉस्पिटल, इसके ऊपर भी निफ्टी इंडिया बाजार का टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड आप नीचे प्लेलिस्ट उसकी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 81,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप दोस्तों, 10,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है, 136 करोड़ रुपए का इसका FY21 में प्रॉफिट था। प्राइस टू बुक मल्टीपल इसकी 11 की है दोस्तों, 7 रुपये की आरओसी और 2.9% की इसकी आरओसी। मैक्स हेल्थ केयर 36,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप के साथ हॉस्पिटल सेक्टर की दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। 2,540 करोड़ रुपए की FY21 में इसने रेवेन्यू की। दोनों ने जो टॉप की दो कंपनियां फोर्टिस और मैक्स हेल्थ केयर, 2 और 3 नंबर की कंपनियां, दोनों ने FY21 में लॉस क्लॉक किया दोस्तों। इस सेक्टर की चौथी कंपनी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी दोस्तों मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, 16,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 1,000 करोड़ रुपए की FY21 में रेवेन्यू, 183 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दोस्तों, 64 के पी मल्टीपल पे, 18 का प्राइस टू बुक मल्टीपल। हालांकि इसके रिटर्न रेशो पूरे सेक्टर से शानदार है, 41 की आरओसी, 32% की इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। शेल्बी हॉस्पिटल 1600 करोड़ रुपए की एक स्मॉल कैप कंपनी मानी जाएगी। ये 428 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू, 43 करोड़ का प्रॉफिट, 23 का पी मल्टीपल दोस्तों, 1.87 का रीजनेबल प्राइस टू बुक मल्टीपल, 6.78 का आरओसी और 5.16 का इसका आरओई। तो वैल्यूएशन वाइज हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि वैल्यूएशन वाइज और रिटर्न रेशो को अगर कंबाइन किया जाए तो अपने सेक्टर की सबसे रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है शेल्बी हॉस्पिटल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आता है प्राइस एनालिसिस। प्राइस शेल्बी हॉस्पिटल की बहुत इंटरेस्टिंग, अगर इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे आ चुकी है। हालांकि प्राइस ने दोस्तों अपने निवेशकों को अभी तक इतना अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया है। अभी भी स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करें, शेल्बी हॉस्पिटल की जो प्राइस है 147 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। अपने लाइफ टाइम हाई से जो आईपीओ के पहले हफ्ते ही लग गया, वहाँ से 40% नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई इसका 214 रुपये का, 52 वीक लो 93 रुपये का, 52 वीक लाइफ टाइम हाई 223 रुपये का, जो आईपीओ से अगले हफ्ते ही लग गया। कोविड के समय इसका 40 का लो लगा। अब आते हैं दोस्तों, ये तो हमने सिंपल एक प्राइस पैटर्न समझा, अब आते हैं इसकी प्राइस को चार्ट्स पे समझते हैं। अगर हम लोग, क्योंकि इसका ज़्यादा पुराना चार्ट्स नहीं है, अगर हम हमारे जो दर्शक हैं जो पहले से हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं, हम लोग स्टॉक्स का ओवरऑल ट्रेंड जब से वो लिस्ट हुए हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शेल्बी हॉस्पिटल एक रिसेंट की लिस्टिंग है, 3 साल पुरानी लिस्टिंग है, तो पहले हम लोग इसका डेली चार्ट चेक करते हैं। की मूविंग एवरेज के अभी ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न है वो है इसकी वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन की बिल्कुल सपोर्ट जोन में स्टॉक आ चुका है। मार्च के लो से ज़्यादातर स्टॉक जो अप ट्रेंड में आए हैं, प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है, तो सभी स्टॉक्स दोस्तों जर्नली किसी ना किसी मूविंग एवरेज, किसी ना किसी राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहे हैं। उसी सपोर्ट जोन में शेल्बी हॉस्पिटल का स्टॉक भी आ चुका है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी की वैल्यूएशन अपने पूरे सेक्टर से सस्ती है, डेट फ्री कंपनी है, रिसेंट की लिस्टिंग कंपनी है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए दोस्तों, शेल्बी हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशन अप्रोच बिल्कुल नाम मात्र है, लगातार स्टेक कम हो रहा है एफआईज का, डीआईज की इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, तो ये भी एक कंसर्न है शेल्बी हॉस्पिटल के मामले में। तो ये हमने समझा दोस्तों शेल्बी हॉस्पिटल को, इसका हमने फाइनेंशियल चेक से लेके, बेसिक चेक से लेके, प्रमोटर
चेक से लेके दोस्तों इसकी प्राइस को भी समझने की कोशिश की। रिसेंट की लिस्टिंग कंपनी है दोस्तों, अभी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही है और वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ती कंपनी है। तो ऐसी कंपनियों में दोस्तों जिसमें ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग होती है, जर्नली किसी भी इवेंट पे, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव इवेंट है, जर्नली इनकी प्राइस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में यही बात होनी चाहिए कि इसमें ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन का कारण बन सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेल्बी हॉस्पिटल के ऊपर हमारे एनालिसिस अच्छा लगे होंगे, डाटा प्रेजेंटेशन बढ़िया लगी होगी। जहां तक आप बने हुए हो तो आप हमारा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है जिसको चाहते हो निफ्टी ने विजार्ड इसी तरह आपके भी पसंदीदा स्टॉक को एनालाइज करें, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।